हेलो दोस्तों, नमस्कार। आयुर्वेद बाबा चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए इंटरफेस के साथ हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जायफल। जायफल क्या है, इनके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप में जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, जायफल ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका प्रयोग हर घर में मसालों के रूप में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये जायफल बहुत ही सुंदर दिखने वाला झाड़ होता है। जायफल का वृक्ष सदाहरित और सुगंधित होता है। वृक्ष के पत्ते श्यामले होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखने वाला पेड़ होता है। जायफल के ऊपर के कवच जो जो छोटा प्रकार अखरोट समान होता है, जावित्री कहते हैं। यानी कि जो उसके कवच ऊपर वाला कवच होता है वो जावित्री और अंदर है जो वो जायफल होता है। इस प्रकार का फल होता है और उसके अंदर वाले जो है विशेष रूप से हम जो है मसालों में उसका जायफल के रूप में उनका विस्तृत रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जायफल के जो है अनेक देशों में अलग-अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं। इंडिया में जायफल कहते हैं और अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से जो इंडिया में विभिन्नता है, लेकिन अलग-अलग जो सामान्यतः हम बात करें तो जायफल ही जो लोग ज़्यादा इसको नाम देते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, कौन-कौन से देशों में ये पाया जाता है? तो मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, पूर्वी मोलुकास आदि देशों के अंदर विस्तृत रूप में इसकी खेती की जाती है और इंडिया में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इंडिया में जो है मौसम के अनुकूल नहीं होता है इसलिए। लेकिन अभी हाल ही में तकनीक के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों ने अभी जो इसका समाधान निकाल दिया है और भारत के उत्तराखंड ही जो ऊंचे-ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे इसकी खेती होनी शुरू हुई है। तो दोस्तों, इसके आयुर्वेद में क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सब हम जानते हैं। तो दोस्तों, जिसके भी बाल व्हाइट हो रहे हैं, झड़ रहे हैं व बालों की और भी समस्याएँ हैं, उनके लिए जायफल यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। और उसके बाद में स्तनपान दूध, यानी कि बच्चों की माँओं में जो दूध की कमी होती है, तो वो दूध की कमी को पूर्ण करता है। जायफल बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसको आपको कम ही यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके जो है पेशाब आने में तकलीफ़ हो सकती है। तो इसको जो है नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद हम बात करें, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, विशेष रूप से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और मुँह के सालों के लिए तो रामबाण माना जाता है। आपको सुबह-सुबह जो है गर्म पानी या गर्म दूध के अंदर जो या सुबह-सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके अंदर आप इसका जो पाउडर डाल के पीने से आपके मुँह में साले होते हैं उसमें फ़ायदेमंद होता है, सालों को हटा सकता है। चेहरे पर दाग धब्बे तुरंत रिमूव कर देता है। इसका जो पेस्ट आता है वो अलग-अलग फ्लेवर में मिक्स आता है, एलोवेरा के साथ में भी कंबाइंड आता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और हाथ-पैर की त्वचा जो फट जाती है सर्दियों में विशेष रूप से, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और जो त्वचा के रोग होते हैं, स्किन रोग होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और विशेषकर लोगों के मुँह से बदबू आती है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। वो भी आप जो है इसको संतुलित मात्रा में लें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपको जो जिस लोगों के मुँह में बदबू आती है, तो उनको कम से कम आपको 10-15 दिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। नॉर्मली मात्रा में इसको प्रातः काल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, दाँतों में दर्द है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। माइग्रेशन है, सिर में दर्द होता है कंटिन्यू, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। कान के रोगों के लिए, खाँसी में लाभ विशेष रूप से देता है, क्योंकि जिसके जो सीने के अंदर दर्द होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो है ठंडा पानी पी लेते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जायफल अदरक के साथ में चाय बना के पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। और उसके बाद में अधिक प्यास लगना, जिस व्यक्ति को बार-बार प्यास लगने की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। भूख को बढ़ाता है और पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेट का दर्द
भी मिटाता है और उसके बाद में दस्त है, लकवा है, गांठिया है, तो ये आदि ऐसे रोग हैं जिनको जड़ से ख़त्म करने की जायफल के अंदर शक्ति होती है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों इसको जायफल को आप चूर्ण बना के या चूर्ण पाउडर जो मार्केट में मिल जाता है, वो आप जो है नॉर्मली यूज़ करना है। 1 ग्राम आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप नियमित रूप से इसको लें तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जायफल का तेल आता है, 1 से 3 बूँद के अंदर आप जो है जायफल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही हज़ारों गुण माने जाते हैं। ये एक छोटी चीज़ है लेकिन इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। इसको आप अलग-अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ये आपको बताए आयुर्वेदिक फ़ायदे, तो इनको अलग-अलग रूप में जो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मली करना। तो सुधार सकूँ तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।